जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यार में पास्टर नवीन गामित, मैं आज आप सबों के सामने बाइबल का यह वचन प्रकट करना चाहता हूं कि प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और उसके 12वें पद में यूं लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पाए। एक ही नाम दिया गया है जिसका नाम है यीशु। यीशु के नाम के द्वारा ही उद्धार है। मेरे प्यारो, आज इस संसार में सब लोग उद्धार पाना चाहते हैं, लेकिन क्या आज सब लोग ये जानते हैं कि बाइबल तो यूं कहता है कि यीशु के नाम द्वारा ही सब लोग उद्धार को पाएंगे। मेरे प्यारो, आज हम देखते हैं कि उद्धार पाने के लिए लोग तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं, और उसी तरह से मेरे प्यारो कलीसिया में भी लोग जाते हैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, और वचन सुनते हैं, वर्शिप करते हैं। लेकिन बाइबल का वचन तो यूं कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21, 22 और 23 आयत में यूं लिखा गया है कि उस समय प्रभु प्रभु कहने वाले सब लोग उद्धार पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल का वचन साफ यूं कहता है कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाले लोग ही स्वर्ग पाएंगे, उद्धार पाएंगे। मेरे प्यारो, उस समय सब लोग यूं कहेंगे कि हे पिता, क्या हमने तुम्हारे नाम पे अन्य भाषा नहीं बोली? क्या तुम्हारे नाम पे हमने दुष्ट आत्मा नहीं निकाले? क्या हमने आश्चर्यकारक काम नहीं किए? बहुत सारे चमत्कार किए। लेकिन उस समय बाइबल का वचन कहता है, साफ साफ कहा जाएगा कि मैं तुम सबों को नहीं पहचानता। मेरे प्यारों, आज सब लोग ये कहते हैं कि हम चर्च को जाते हैं, वचन सुनते हैं, वर्शिप करते हैं और दान धर्म भी करते हैं, क्या हम स्वर्ग नहीं जाएंगे? मेरे प्यारो, बाइबल का वचन साफ साफ यूं कहता है कि यीशु के द्वारा ही हम स्वर्ग जाएंगे। इतना ही नहीं, लेकिन बाइबल का वचन तो यूं कहता है कि परमेश्वर पिता की मर्जी इच्छा के अनुसार जीने वाले लोग ही स्वर्ग जाएंगे। तो क्या वचन प्रकट करने वाले लोग भी उद्धार नहीं पाएंगे? आप सोचते होंगे, क्या चमत्कार करने वाले लोग भी स्वर्ग नहीं जाएंगे? क्या दुष्ट आत्मा को निकालने वाले लोग भी स्वर्ग नहीं जाएंगे? हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, चाहे आपने वचन प्रकट किया हो, चाहे आपने दुष्ट आत्मा को निकाला हो, चाहे आपने अन्य भाषा बोली हो, चाहे आपने चमत्कारिक आश्चर्यजनक काम क्यों ना किए हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते तो आप निश्चय स्वर्ग को नहीं जाने पाओगे। क्योंकि बाइबल का वचन साफ साफ है, यूं लिखा गया है कि मैं आप सबको नहीं पहचानता। मेरे प्यारो, आज कई धर्मी लोग ऐसा समझते हैं कि हम वचन सुनते हैं, कलीसिया को जाते हैं, हमारे लिए स्वर्ग कंफर्म है। मेरे भाई और मेरी बहन, इस गलतफहमी में मत रहना। क्या आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? क्या आप में मसीह यीशु दिखाई दे रहा है? मेरे प्यारो,
अगर आप कलीसिया में जाने से, वचन सुनने से ही स्वर्ग को पाना चाहते हैं, तो ये गलत फहमी में आप अपना जीवन बिता रहे हो मेरे प्यारों। बाइबल का वचन साफ कहता है, क्या आप उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हो? मसीह की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या है? पवित्रता, विश्वास और जो पवित्र आत्मा के जो फल है वो हम में, हमारे जीवन में दिखने चाहिए। पवित्र आत्मा के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारों, भजन संहिता उसका 32 और उसके 8वें पद में यूं लिखा गया है, किस रास्ते पे चलना चाहिए उसलिए मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। किस रास्ते पे तुम्हें चलना चाहिए उसके लिए मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा। किस रास्ते पे तुम्हें चलना चाहिए उसके लिए मैं तुम्हें सम्मति भी दूंगा और मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। मेरे प्यारों, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाना चाहता है और वो हमें उसके अनुग्रह में, उसकी कृपा में चलाना चाहता है। क्या आज हम उसके अनुग्रह में और उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, या फिर अपने बनाए हुए रास्ते पे अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के अनुसार हम जीवन जी रहे हैं? मेरे प्यारों, बाइबल का वचन यूं कहता है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 18वें पद में यूं लिखा है कि धर्मी जन का उद्धार पाना कठिन है, तो भक्तिहीन और पापी मनुष्य का कहां ठिकाना होगा? मेरे प्यारों, इतना काफी नहीं है कि वचन को सुनना, वर्शिप करना, लेकिन सबसे महत्व वाली बात तो यह है कि क्या हम मसीह यीशु की मर्जी के अनुसार, उसकी अनुमति के अनुसार, उसकी सम्मति के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं? अगर उसकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन नहीं है तो हम स्वर्ग को उद्धार नहीं पा पाएंगे। मेरे प्यारों, बाइबल का वचन साफ यूं कहता है, उद्धार पाना है तो विश्वास काफी नहीं है, हमारे कर्म भी होने चाहिए। उद्धार पाना है तो हमारी मर्जी के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन होना चाहिए। आज हम ये सोचते होंगे कि कलीसिया में जाने से ही हम उद्धार पा सकेंगे। नहीं मेरे प्यारों, इस गलतफहमी में अपना जीवन बर्बाद मत करो। कलीसिया में जाते हो, कलीसिया में जाने से और उसके वचन सुनने से ही हम उद्धार नहीं पा सकेंगे। लेकिन बाइबल का वचन तो यूं कहता है कि जो वचन सुनता है और वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है वही मसीह कहलाएगा। मेरे प्यारों, क्या अपना जीवन वचन के अनुसार है? क्या अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा तो ही हम उद्धार को पा सकेंगे। मेरे प्यारों, आज अगर आपने मेरी आवाज को सुना है तो निश्चय ये जान लो मेरे प्यारों कि कलीसिया में जाने से, वचन सुनने से, वर्शिप करने से ही उद्धार नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता की इच्छा पे चलने से उद्धार है। क्या आप आत्मा के चलाई चलते हो? क्या आप वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हो? मेरे प्यारों, आज मसीह यीशु ने हमें संसार के हर एक लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए, उद्धार दिलवाने के लिए अपना जीवन दिया, अपना
खून बहाया, उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए, उस पे पीठ पे 39 कोड़ों का मार दिया गया। उसने अपना जीवन दिया, उसके शरीर में से लहू का आखिरी बूंद तक इस जगत के हर एक लोगों के लिए यीशु ने बहा दिया, ताकि हम सब उसके बताए हुए रास्ते पे चले। और इसलिए उसने अपना जीवन दिया कि हम अपना बाकी का जीवन उसकी इच्छा पे चले, उसके लिए जिए। मेरे प्यारों, तभी हम उद्धार, नया जीवन, अनंत काल का जीवन और स्वर्ग को पा सकेंगे। क्या आप आज यह निर्णय लेना चाहते हो कि आज से मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीऊंगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे परिवार को चलाने के लिए मैं निर्णय करता हूं? मेरे प्यारों, आज अगर आपने मेरी आवाज को सुना है तो उद्धार आपके निकट है, उद्धार आपके पास है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह दे रहा है, पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई में आपको चलाना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको उद्धार के लिए रास्ता दिखाना चाहता है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। क्या आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में अपना जीवन बिताना चाहते हो? मेरे प्यारों, सुन लो आज मेरी ये बात। आप पासबान होने से स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। आप पासबान की वाइफ होने से आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। आप कलीसिया में ट्रेजरर होने से आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। आप वर्शिप लीडर होने से आप स्वर्ग को नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हो तो ही आप स्वर्ग को जा पाओगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन जीते हो तो आप स्वर्ग जा पाओगे। मेरे प्यारों, ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल का वचन कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21, 22 और 23 आयत में यूं लिखा है, और पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसके 18वें पद में यूं लिखा है कि धर्मी मनुष्य का उद्धार पाना बड़ा कठिन है, तो भक्तिहीन और पापी मनुष्य क्या क्या ठिकाना होगा। मेरे प्यारों, क्या आपका जीवन मसीह यीशु के इच्छा के अनुसार है? क्या आज आप परमेश्वर पिता की इच्छा पे अपना जीवन बिता रहे हो? मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे यूथ, अगर उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं है तो हमारे जीवन को तैयार करने का अभी समय है। बाइबल का वचन यूं कहता है, आज ही उद्धार है और आज ही प्रायश्चित का समय भी है। क्या आज हम मसीह यीशु के सामने अपना शीश झुकाए और आज हम निश्चय करें कि आज से मैं मसीह यीशु परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताऊंगा। मेरे प्यारों, क्या आप आज अपना जीवन मसीह यीशु के हाथ में समर्पित करना चाहते हो? पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना चाहते हो? यीशु ने आपको अनंतकालिक जीवन देने के लिए अपना जीवन दिया। क्या आज आप मसीह यीशु के लिए जीने के लिए तैयार हो? अगर हां है तो आइए हम परमेश्वर पिता के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करें। मैं आशा रखता हूं कि आज का ये वचन आपने सुना और ग्रहण किया है और आपके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य काम कर रहा है। आइए मैं आप सबों के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मैं आज
तुम्हारे पास आता हूं राजा। जितनों ने भी आज ये वचन सुना है, सभी का जीवन मसीह यीशु और परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जीने के लिए पिता तू कृपा दे, तेरा सामर्थ दे, तेरा अभिषेक दे। पवित्र आत्मा तू सहाय कर राजा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, ताकि पिता सब परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार अपना जीने पाए और अनंत काल का जीवन उद्धार स्वर्ग को पाए। ऐसा तुम होने दे राजा। सभी के जीवन में तू अपना काम कर राजा। तूने पिता सभी के जीवन में अद्भुत काम किया, इसलिए धन्यवाद। सभी लोगों के साथ पिता तू बात करा, इसलिए धन्यवाद। मान महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए विनती यीशु मसीह सामर्थी नाम में मांगता हूं। सब बोले आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।